नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। प्रथम पर्व पर शंख का चिन्ह बना हुआ और बाकी के पर्व बहुत ही अनुकूल आपके, यानी कुल मिलाकर ग्रहण शक्ति आपके पास सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यवहार और साथ ही साथ धन इकट्ठा करने के लिए जो जुनून होता है व्यक्ति के पास में अपनी मेहनत के द्वारा, वो अच्छे सिंबल आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी वो दूसरी उंगली के बारे में जो यश और सम्मान आपके जीवन में मिलाती है। यानी कुल मिलाकर इसके पर्व कर प्रथम पर्व पर यहाँ पर चक्र का चिन्ह है। ये बहुत ही सरकारी नौकरी के उपक्रमों के लिए अगर एक पहला सिंबल होता है कि यदि किसी की प्रथम उंगली पर इस तरीके से ये सेकंड सूर्य उंगली पर यदि चक्र का चिन्ह मिल जाए तो सूर्य क्योंकि राज्य सरकार का कारक होता है तो उसमें इसकी अपने आप में इसके फलों को वृद्धि देता है। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर जीवन में यश और सम्मान मिलता है। बीच की उंगली के अंदर गैप है। आने वाले समय में बुढ़ापे में माता पिता की सेवा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस समय आप माता पिता से घर से दूर होंगे। किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग वर्तमान में हाथ में नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शंख का चिन्ह प्रथम चिन्ह पर और साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो अभी किसी प्रकार के धन के कमाने के योग नहीं, साथ ही साथ किसी प्रकार के कर्ज के योग नहीं, साथ ही साथ किसी प्रकार के स्वास्थ्य में खराबी के संकेत नहीं। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में जो तय करेगी आपके जीवन के अंतर्गत आपको कितनी ऊंचाइयाँ प्राप्त होनी है। आप भगवान के प्रति पूजा करने वाले हैं, इष्ट को मानते हैं, साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अपने जीवन में आने वाली अभी तो सिर्फ यहाँ से जो रेखाएं दिखाई देती हैं वो प्रेम संबंधों के संकेत को दिखलाती हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। यहाँ बात कर लेते हैं आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। यहाँ बुद्ध का पर्वत जो आपको बताएगा जीवन के अंदर कितना आप धन कमाने वाले हैं। अभी यहाँ पर कोई रेखा ज़्यादा बनी नहीं है। हाँ बिल्कुल एकदम अगर मैं कहूँ तो कोने पर विवाह रेखा के ऊपर ये रेखाएं जब खड़ी हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं कि भाई हम आप व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह के बाद और ज़्यादा तरक्की। अभी सामान्य रूप से किसी काम से कभी कोई ट्यूशन पढ़ा लेता है, कभी कुछ कर लेता है, इस तरह कुछ प्राप्त कर लेते हो हल्का फुल्का। वैसे यहाँ कोई ऐसा विशेष धन का योग यहाँ पर अभी वर्तमान में बना हुआ नहीं है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं और एक रेखा से जाकर के लास्ट में वी का चिन्ह बनना। ऑर्डर वाल ले लीजिए। यहाँ नीचे ट्रेंगल बन रहा है, इधर ट्रेंगल और इधर से घूम करके जाकर के वी का चिन्ह बन रहा है। यानी कुल मिलाकर जो हमारी मानवता में बहुत सारी चीज़ों को मुझे छुपा करके बोलना पड़ता है। जो मेरे पास सिंबल हैं यहाँ पर वो निश्चित रूप से इस बात को बताते हैं कि आपको थोड़े दिन हो सकता है किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में अपना समय लगाना पड़े, परंतु उसके बाद आपको सरकारी नौकरी मिलने का पूरा पक्का योग यहाँ सूर्य पर्व से दिखाई देता है जो आपके जीवन में आपको सम्मान दिलाएगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व धन का पर्व होता है। धन के पर्व पर मैंने हमेशा कहा कि कुछ ना कुछ रेखा क्या है, एड़ी टेढ़ी पेड़ी कैसी भी खुल जाए लेकिन मिल जाए। यहाँ सूर्य पर्वत से निकल करके बृहस्पति को जब रेखा जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों से आपके जीवन में आने वाला संकेत दिखाई देता है। यानी आने वाले समय में बड़े बड़े अधिकारियों से आपका संपर्क रहेगा और भाग्य रेखाएं भी आपके पास में हैं जो आपके लिए कह रही हैं मेहनत करिए और अपने फल को पा लीजिए। बहुत सुंदर भाग्य रेखा यहाँ पर आपके पास हैं। अभी क्योंकि इतनी एज नहीं है आपकी लेकिन फिर भी भाग्य रेखा यहाँ पर है। जब भाग्य रेखा होती हैं तो व्यक्ति का भाग्य जरूर ऊर्जित करती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर आपको एक्स का चिन्ह नजर आएगा। एकदम ये बहुत ही सुंदर चिन्ह। जब मैं सूर्य पर्व की रेखा को देखा, मैंने उंगली को देखा, यहाँ पर ये स्वतंत्र बेहतरीन चिन्ह देखा, ये फिर वो चिन्ह निकल करके आया जो आपके जीवन के अंदर आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाएगा। यानी पोर्टर में जाकर के वो एक्स का चिन्ह पूरी तरीके से दिखाई दिया जो आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलाने के लिए बहुत अच्छा संकेत के रूप में जाना जाता है। तो कृपया करके मेहनत जारी रखिए। आपको कई जगह से ये सिंबल निकल करके लगातार आ रहे हैं। आइए बात करता हूँ आपकी मैं यहाँ पर रेखा की, इसको बोलते हैं हृदय रेखा। इसके पीछे यदि दोनों पर्वत से ये धनुषाकार इस तरह से चिन्ह लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति को
प्रेम संबंध बनेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा विवाह में देरी के लिए भी है, और कुछ पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद जैसी चिन्ह भी हैं। अभी तो सिर्फ प्रेम संबंधों में खटास के लिए मैं इसको बोल सकता हूँ, तो इस तरह कह सकते हैं। कुल मिलाकर के हृदय रेखा यहाँ पर अभी आपकी द्रवित चल रही है, आप परेशान हैं अपने जीवन के टारगेट के लिए, आपके मन के अंदर पीड़ा है और उस पीड़ा को आप अपनी उन्नति तरक्की से ढकना चाहते हैं। तो इस तरह कह सकता हूँ, कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर अभी नहीं कह सकते। मैं बात कर लेता हूँ आपके पर्वत की, जिसको मंगल पर्व, कर्म पर्व कहते हैं। कर्म पर्व की रेखाएं और यहाँ से निकल कर के रेखाओं का संबंध यदि देखते हैं तो आगे जाकर के सूर्य पर्व के साथ बन जाए। मंगल पर्व से जब जब रेखा निकल कर के सूर्य से संबंध बनाती है, ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़ कर के लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की नौकरी मिलने के काफ़ी अच्छे संकेत मिल जाते हैं। यहाँ पर ये रेखाएं मंगल पर्व से लगातार निकल रही हैं। आप अपने प्रयास को कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत को कर रहे हैं, और उस मेहनत का फल आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको मिलेगा। चलिए ये चिन्ह बता देता हूँ। ये बीच में आयु रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में जब ये एक्स के चिन्ह लग जाएं तो ये संकेत होते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक अड़चने आएंगी, आपके प्रेम संबंधों में खटास आएंगे। तो इस चीज़ों से आपको बच करके चलना है। लेकिन ये सब बात की बात है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ यह जब आप विवाह करें तो कृपया करके कुंडली मिलान से विवाह करें, और हो सके तो हमसे कुंडली मिलान करा लीजिए या किसी विद्वान से, नहीं तो आपके जीवन में ये परेशानी दिखाई देती है। ये देखिएगा बुद्धि रेखा है, इसमें अभी थोड़े से अगर बहुत लकीर हल्की हल्की पड़ रही हैं, यानी मानसिक टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, हल्के दीप हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ज़्यादा खराब दीप नहीं बोल सकते उसे, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार के चिन्ह यहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन बुद्धि रेखा का संबंध मंगल पर्व तक बन रहा है, बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा है, किसी प्रकार का दीप नहीं है, किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं काट रहे हैं। बुद्धि का उपयोग कीजिएगा। हाँ, टेंशन्स में दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। प्रेम संबंधों में खटास के संकेत यहाँ भी दिखाई देते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ तो यहाँ पर अगर देखता हूँ तो बिल्कुल साहसिक रेखाएं सिर्फ कर्म करने के लिए हैं, मेहनत करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी तरक्की के चांस खुले हुए हैं। कुल मिलाकर कोई झगड़ा झंझट मुकदमों का योग आपके यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर नहीं चमक रहा। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई मानसिक रोग नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, किसी तरह की कोई बुराई के संकेत नहीं। ये रेखाएं जो खड़ी हुई है, ये रेखाएं नीचे वाली, आप तरक्की करना चाहते हैं, और ये चंद्र पर्वत से देखने वाली रेखाएं जो शुक्र पर्वत को है, अपने आप में जीवन के अंदर अच्छे शिखर को पहुँचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इन रेखाओं का फल बोला जाता है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्ध रेखाओं के बारे में। बुद्ध रेखा यहाँ से यदि देखता हूँ तो ये शुक्र पर्व से निकलने का प्रयास करती हैं, यानी जीवन के अंदर बहुत कुछ व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। फिर भी इन रेखाओं का संबंध को मैं व्यापारिक रेखा के रूप में नहीं बोलता, क्योंकि जब ये 2-3 रूप में आ जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अगर व्यापार करेगा तो उसमें अप डाउन का सामना या नुकसान का सामना होगा। ये केवल और केवल बुद्ध और मेधावी रेखाएं हैं जो आपके अंदर एनर्जी भरती हैं, आपको बुद्ध की यानी कि ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। कुल मिलाकर के जीवन में कई बार व्यक्ति के ट्रांसफर्स का सामना होता है। इस प्रकार के संकेत भी इससे जाने जाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा को आप देखेंगे यदि तो इसमें आप जब जाएंगे तो ये आपको यहाँ लगभग 23-24वें वर्ष से थोड़ा सा हल्का सा दीप बना करके चलेगी। हल्का सा यहाँ दीप नहीं हुआ, अच्छी बात यह है, ये सहायक रेखा के रूप में है और ये सीधी रेखा आगे। देखिए इतने आगे तक तो नहीं बोल सकता, लेकिन जब सहायक रेखा साथ में लग जाए तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी भरने वाली रेखाओं के रूप में इसको बोलते हैं। यदि ये दीप बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर नौकरियों में अड़चने आती हैं। इसके बहुत सारे फल होते हैं जो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। अभी यहाँ पर सहायक रेखा आपको एनर्जी का काम कर रही है। अपने भाग्य को उज्जवल कीजिए। भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है, साथ ही साथ नीचे से निकली है। परिवार का सहयोग है, परिवार की पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती है, पुराना नया मकान व्यक्ति को मिलता है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व और संसाधनों के पर्व के रूप में इसको बोला जाता है। अभी यहाँ पर देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई बुरा यहाँ पर चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार के पत्नी से खराब संबंध के संकेत नहीं है वर्तमान में। और साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ तो आप में अच्छी एनर्जी है, आप काम कीजिए। ये बहुत शानदार रेखा कहलाती है हस्त रेखा के अंदर, इसको बोलते हैं मंगल रेखा।
मंगल रेखा जब हाथ के अंदर होती है तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी बढ़ती है और व्यक्ति अपने जीवन में जहाँ से यहाँ तक ये रेखा खिलती है वहाँ तक सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। आपके जीवन में 23 वर्ष से लेकर के और ये लगभग 52 वर्ष तक रेखा खिंची है, जो किसी भी तरह की समस्याओं से आपको जीत दर्ज करा करके बाहर निकाल लाएगी। तो ये वो रेखा है जो आपको हारने नहीं देगी, हार मानने नहीं देगी। तो कुल मिलाकर ये आपकी सारी रेखाओं के बारे में बताया। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आगे बहुत सारे चिन्ह हैं, दीप के हैं, किसी प्रकार के हैं, उनके बारे में मैं अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि उस आयु के पक्ष तक आप अभी पहुँचे ही नहीं है, तो उनके बुरे फलों से डराना मेरा यहाँ पर ये काम नहीं है। आयु रेखा यहाँ पर वर्तमान में लगभग 77-78 वर्ष की आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा हाथ को पढ़ा मैंने और सवाल आपने कोई ज़्यादा विशेष भेजे नहीं और उसका बिल्कुल स्पष्ट आपके हाथ के अंदर बिल्कुल जवाब भी मिल गया है। और यहाँ पर कई रेखाओं ने बताया है उन सवालों के जवाबों को। बहुत सारी रेखाओं के सवालों को तो मैंने देख करके इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोग दूसरे सीख जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ सरकारी नौकरी के बारे में आपने पूछा है, मैं आपसे कहूँगा कि आपके जीवन का जो 2022 से 2024 के बीच का समय आ रहा है उसमें आप पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर लीजिए। उस समय आपकी नौकरी लगने का बहुत ज़्यादा संकेत हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आपको नौकरी लगेगी, ये निश्चित समझिएगा। बस आप अपनी मेहनत पर लग जाइएगा। तो ये यहाँ पर संकेत दिखाई दिए। साथ ही साथ आपको आपने पूछा शादी कैसी, देखिए प्रेम संबंधों में खटाव कई प्रकार से यहाँ नज़र आ रहे हैं, आज भी नज़र आ रहे हैं। तो कृपया करके इस चीज़ों को संभाल करके चलें। इस प्रकार से किसी प्रकार की बदनामी, आने वाले वैवाहिक जीवन के अंदर तलाक जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती है। कुंडली मिलान करके विवाह करें। हाँ, लगता है मुझे देखने में कि लव मैरिज का योग आपके हाथ से मुझे काफ़ी जगह से दिखलाई दिया। तो उसमें आपको जो विवाह करें वो कृपया करके कुंडली मिलान करके करें। जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगे, आपका जीवन सुखी हो जाए, इसके लिए थोड़ी सी पूजा पाठ और कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं है। इस उंगली के अंदर तो आपको बस यहाँ पर एक मूंगा पहनना है। यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके पास रिंग बनवा करके आपको पहुँचा दूंगा। एक मूंगा पहनिएगा इसके अंदर। साथ ही साथ बस हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान अष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार का व्रत रखिए, मंगलवार का प्रसाद बांटिए। जितना मंगल को जल्दी प्रसन्न करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर जल्दी से जल्दी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। नमस्कार।